दोस्तों जरा सोचिए, अगर समुद्र की गहराई में हजारों साल पुरानी एक ऐसा आईना छिपा हो जिसे देखने से ही आपके मरे हुए लोग की आत्माएं दिखाई देने लगे, और उस आईने को खोजने निकली पूरी टीम एक एक करके मौत के जाल में फंसने लगे, तो क्या आप उस मिशन पर जाने की हिम्मत करेंगे? आज की कहानी बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ हर कदम पर मौत इंतजार कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्केलेटन मिरर के अंदर ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसके लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की खतरनाक और रहस्यमयी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम है मिस्टर हु, और खुद को कुछ अनजान लोगों के बीच में पाता है। उसे बताया जाता है कि मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर चेन ने उसे खुद इस मिशन के लिए बुलाया है। हालांकि बुलाने का तरीका थोड़ा अजीब जरूर था। इसके बाद मिस्टर हु को एक ऐसी चीज दिखाया जाता है जिसे देखकर उसका पूरा ध्यान वही अटक जाता है। वो चीज थी स्केलेटन मिरर, एक रहस्यमय आईना जिसे चीन की खोई हुई राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है। बताया जाता है कि करीब 1 साल पहले ये आईना मॉरिसना नाम की एक विशाल क्रूज जहाज पर देखा गया था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद रहस्यमय तरीके से डूब गया था, और उसके साथ स्केलेटन मिरर भी हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में गायब हो गया। लेकिन सबसे डरावना बात अभी बाकी थी। कहा जाता है कि इस आईने में सिर्फ चेहरा नहीं दिखाई देता, बल्कि इसमें इंसान मरे हुए आत्माओं को भी देखा जा सकता है। यानी ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी किसी रहस्यमय शक्ति का केंद्र है। इस मिशन के लिए सिर्फ वैज्ञानिकों ही नहीं, बल्कि समुद्र के सबसे अनुभवी लोग को भी बुलाया गया होता है। इन्हीं में से एक है अंकल मिंग, जिन्हें अपनी आधी जिंदगी दक्षिणी चीन सागर में बिताया होता है। अंकल मिंग बताते हैं कि स्केलेटन मिरर किसी धातु का साधारण आईना नहीं है, बल्कि प्राचीन जुदय शक्तियों से जुड़ी हुई वस्तु है। अब टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वो जहाज डूबा कहाँ था। तभी नक्शा सामने आता है। जहाँ डूबा था वो जहाज कोरल स्पिरल सी में, जिसे लोग साउथ चाइना सी का बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। ये ऐसे जगह है जहाँ हर साल ना जाने कितने जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। यहाँ कॉम्पास काम करना बंद कर देता है, जीपीएस फेल हो जाता है, और तो और कई बार तो समुद्र खुद ही अपना दिशा बदल देता है। यानी यहाँ पहुँचना ही मौत को दावत देना जैसा है। लेकिन प्रोफेसर चेन किसी भी कीमत पर स्केलेटन मिरर को वापस लेना चाहते हैं। अब सवाल ये था, इस मिशन पर जाएगा कौन? जब मिस्टर हु को मिशन में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो वो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि अब वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है शेरली की, जो कभी मिस्टर हु की सबसे करीबी साथी हुआ करती थी। लेकिन किसी पुराने हादसे के बाद दोनों के रिश्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। शेरली साफ कह देती है, अगर हु जाएगा तो वो इस मिशन का हिस्सा नहीं बनेगी। दोनों के बीच की बातचीत से साफ पता चलता है कि अतीत में कुछ ऐसे हुआ था जिसने इन दोनों के हमेशा के लिए अलग कर दिया। इसके बाद सफर के लिए एक खास तरह के जहाज की जरूरत होती है, जो समुद्री उइलों की लकड़ी से बना होता है। मास्टर रू और उनके बेटे हुलिंग उनके अपने ट्रेंडिन नाम की एक अजीब और प्राचीन जहाज के पास ले जाते हैं। ये जहाज 10,000 साल पुरानी विशेष लकड़ी से बना है, जिसमें पुराने जमाने में मरे गए लोगों की आत्मा कैद हो चुकी है। मिस्टर हु सबको चेतावनी देते हैं कि ऐसी श्रापित शिप पर सफर करना बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन सभी मुश्किलों और वार्निंग की इग्नोर करते हुए वो लोग ट्राइडेंट जहाज के साथ अपने मिशन के लिए डील फाइनल कर लेते हैं और आगे खतरनाक सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाज समुद्र की गहराई में आगे बढ़ता है और मिस्टर हु शेरली से मिलने आता है, जहां दोनों के बीच में पुराना रिश्तों और फीलिंग को लेकर थोड़ी खींचातानी और जलन दिखाई देता है। शेरली बताता है कि उससे अब दूसरों के साथ रहने में सेफ्टी मिलती है। कुछ समय बाद जहाज के अंदर अजीब और भयावह घटनाएं घटती है। मिस्टर हु जब सो रहे होते हैं तब सपने में स्केलेटन मिरर दिखाई देता है, जहां आत्मा उसे कहने लगती है कि उसके करीब आने वाला हर शख्स को मार दिया जाएगा। जब मिस्टर हु की आंखें खुलती है तो वो जहाज के एक सीक्रेट लॉकिंग रूम के पास पहुंच जाता है, जहां समुद्र पत्थर का पुल रखा जाता है जो आत्माओं को कैद करता है। आगे मिस्टर हु और उसके पुराना मोटे दोस्त के बीच में पुराने मदर घोस्ट और उस श्रापित आईने के बारे में
गहरी बातचीत होती है। मिस्टर हु खुलकर बताता है कि उस आईने पर लगा हुआ कवच वही है जो उसने पुरानी श्रापित जगह में देखा था, और तब से मिस्टर हु को स्केलेटन मिरर सपने में बार बार आता है। अगले सीन में जहाज के चारों तरफ पूरा इतना गहरा हो जाता है कि जहाज के कंपास और सारे लाइट काम करना बंद कर देता है, जिससे पता चलता है कि ये लोग अभी कोरल स्प्रेल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। तभी सैली अपने पूर्वजों की चीनी फिश और यान पर्ल की मदद से यानी ईस्ट डायरेक्शन का पता लगाती है, लेकिन तभी समुद्र में एक भयंकर तूफान और एक भूतिया जहाज उनका रास्ता रोक लेता है। अंकल मिंग बताता है कि ये वही जहाज है जिसमें समुद्री हादसों में मरे गए। एक बार तो जैसे तैसे करके इस भूतिया जहाज से दूर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही भूतिया जहाज उनके सामने आ जाता है और उनके जहाज उस भूतिया जहाज के जाल में फंस जाता है और उनके जहाजों को खींचकर एक समुद्री गुफा की तरफ ले जाने लगता है। पूरे जहाज डलने लगता है और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। इसी तरह सभी लोग एक दूसरे की मदद करके जाल को चाकू से काट तो देते हैं, लेकिन मिस्टर हु के दोस्त वो मोटा आदमी जहाज से नीचे गिर जाता है। तभी मिस्टर हु रस्सी की मदद से ऊपर खींचने लगते हैं। तभी पानी से एक खूंखार मछली वो मोटा आदमी को खाने के लिए सीधे छलांग लगा देता है और खाने वाला ही होता है कि ठीक उसी समय हु दावलिंग एक चाकू की मदद से उस मछली के ऊपर टूट पड़ता है और चाकू से मार देता है। इसी तरह उस मोटे आदमी की जान बच जाती है। जब तूफान के अंदर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब वो लोग भयंकर कोरल स्प्रेल और गुफा के अंदर तक पहुंच चुके हैं, जहां हर कदम पर मौत का खतरा इंतजार कर रहा है। कोरल स्प्रेल के आउटर बाउंड्री पर पहुंचने के बाद टीम आगे की स्ट्रेटजी प्लान करती है। उन्हें समझ आता है कि समुद्र में डूबे हुए पहाड़ों का एक घुमावदार घेरा बेहद खतरनाक है। मिस्टर हु और बाकी लोग तय करते हैं कि उन्हें इनर स्प्रेल के अंदर तब तक नहीं जाना है जब तक उन्हें सही जगह का पता ना चल जाए, क्योंकि वहां समुद्र आग और विशालकाय मछलियों का खतरा होता है। शेरली सभी को 3 टीमें बांट देती है और खंडहरों और गुफाओं में जहरीले गैस भरी होती है। इसे बचने के लिए विशेष तैयारी करने को कहती है। अंकल मिंग को कीमती समुद्र मोतियां ढूंढने को जिम्मेदारी दी जाती है। सभी लोग डिविन गियर के साथ समुद्र के अंदर उतरने की तैयारी करते हैं ताकि डूबे हुए मरेसिनो जहाज के मालवे और रहस्यमय स्केलेटन मिरर का सुरंग खोजा जा सके। हर कोई एक दूसरे को बचाव के लिए सतर्क रहते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें मोतियों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अगले सीन में समुद्र के बीच अचानक उनके सामने एक तैरता हुआ कॉफिन और एक भूतिया आइलैंड दिखाई देता है। जब वो लोग उस कॉफिन को पानी से बाहर निकल कर देखते हैं तो वो एक बेहद विशालकाय केचुए के ऊपर टिका हुआ था। कॉफिन पर बने नक्शे और समुद्र नीचे के सर्पित देश का ताम्रा कवच बिल्कुल स्केलेटन मिरर से मेल खाता है। इस सर्पित देश का लोग ड्रैगन फायर यानी पानी में जलने वाला आग के राज को जानते थे। जैसे ही वो लोग उस कॉफिन को खोलते हैं, हड्डियों से बना एक क्रिएचर बाहर निकलता है और एक आदमी का गर्दन पकड़कर सीधे अंदर खींच लेता है और मार देता है। ऐसे ही हजारों की संख्या में पानी के ऊपर कॉफिन तैरते हुए दिखाई देता है और उसमें से हजारों की संख्या में क्रिएचर बाहर निकलकर उनके जहाज पर अटैक कर देते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच कोई लोग तो उस क्रिएचर को गन से मार रहे हैं और कोई लोग चाकू से मारने की कोशिश कर रहे हैं। शेरली के ऊपर 5 से 6 क्रिएचर टूट पड़ते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके मार देता है। बाद में मिस्टर हु शेरली को बचा लेते हैं और दोनों जहाज के अंदर चले जाते हैं। इस अचानक हुई हमलों से कोई लोग मारे जाते हैं। इसी बीच हमें जहाज के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ एक हॉल से एक विशालकाय जीव बाहर निकलता है और ये सब क्रिएचर को डरा कर भगा देता है। इसे देखकर जब सब लोग बाहर निकल आते हैं तो मास्टर रू बताता है कि इसका नाम है ओगू। ओगू कोई दुश्मन नहीं बल्कि व्हीलिंग का दोस्त है, जिसे उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए यहाँ छुपाया था। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं।